एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का, और बड़ी बहस का मुद्दा आज है कि याकूब मेमन को फांसी क्यों नहीं होनी चाहिए। याकूब की फांसी को लेकर आज एक नया खुलासा हुआ है। याकूब को नेपाल से दिल्ली लाने वाले रॉ के दिवंगत अफसर बी रमन याकूब को फांसी देने के खिलाफ थे। रमन का 2007 में लिखा एक लेख न्यूज पोर्टल rediff.com में छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि याकूब मुंबई ब्लास्ट में शामिल था, लेकिन उसने उसके बाद जिस तरह से जांच में सहयोग किया उसको देखते हुए उसे फांसी नहीं दी जानी चाहिए। रॉ के दिवंगत अफसर बी रमन उस टीम के मुखिया थे जिस टीम ने याकूब मेमन को काठमांडू से गिरफ्तार किया था। बी रमन के मुताबिक याकूब सरेंडर के बारे में सलाह करने के लिए कराची से काठमांडू आया था। याकूब अपने जाने वाले वकील से सलाह लेने आया था कि खुद और बाकी मेमन परिवार के सरेंडर करने का रास्ता क्या हो सकता है। याकूब के मुताबिक वो पाकिस्तान में आईएसआई के साथ सहज नहीं था, इसीलिए मुंबई पुलिस के सामने सरेंडर के लिए सोच रहा था। याकूब के रिश्तेदार और वकील ने उसे कराची लौट जाने की सलाह दी थी, लेकिन एयरपोर्ट पर वो कराची जाने के दौरान पकड़ा गया। बी रमन के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद याकूब ने जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग दिया था। इसमें कोई शक नहीं कि याकूब मुंबई ब्लास्ट में शामिल था। सरेंडर से पहले उसने जो किया उसके लिए उसे फांसी मिलनी चाहिए, लेकिन काठमांडू से पकड़े जाने के बाद जो हालात बने उससे उसको फांसी की सजा पर सोचने की जरूरत है। जांच एजेंसियों को जिस तरीके से याकूब ने सहयोग दिया और परिवार को वापस लाने के लिए तैयार किया, उससे इस मामले में सोचने की जरूरत है। 2013 में दिवंगत हुए बी रमन ने अपने लेख में आगे लिखा, मैं इस बात को जानकर परेशान था कि अभियोजन पक्ष ने याकूब मेमन और उनके परिवार के लोगों को कराची से लाए जाने के अभियान से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में अदालत को अवगत नहीं कराया। अभियोजन के वकीलों ने अदालत को ये बताने की जहमत नहीं उठाई कि सजा देते वक्त इन हालात पर गौर किया जाए। याकूब मेमन के वकील श्याम केसवानी ने बी रमन के लेख का स्वागत किया, लेकिन लेख की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। रमन ने ये लेख 2007 में लिखा था, लेकिन अब उनके भाई की इजाजत के बाद rediff.com ने इसे प्रकाशित किया है। दुख की बात ये है कि ये बात उनको जब मुकदमा चल रहा था कहनी थी, जज को, कोर्ट को बतानी थी। आज बताने से क्या फायदा, जब उसको फांसी की सजा लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म की है। खुद सुप्रीम कोर्ट को जाके बोलते उस वक्त कि सर वो जो इनको फांसी की सजा के काबिल नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो हमारी मदद की। दूसरी तरफ याकूब मेमन के केस में सरकारी वकील रहे उज्जवल निकम बी रमन के लेख को महज शोहरत हासिल करने की कोशिश बता रहे हैं कि आजकल एक गवर्नमेंट सर्वेंट में फैशन आ गई है, और वो फैशन ये कुछ ऐसे सनसनी बातें लिखना कि जिससे मत के सबके मन में, आम आदमी के मन में सवाल पैदा। इसी का ये नतीजा है, दूसरा कोई नहीं। मैं इसमें कोई ट्रुथ मुझे नहीं दिखा देता। कुछ अहम सवाल भी हम अपने दर्शकों के सामने रख दिए इस मुद्दे से जुड़े हुए, जिनके जवाब हम इस चर्चा के दौरान तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा और अहम सवाल यही कि याकूब को फांसी क्यों नहीं होनी चाहिए। जो अब बातें निकलकर सामने आ रही है उस पर सवाल बनता है। जांच में सहयोग अगर किया याकूब मेमन ने, तो उससे क्या उसका अपराध कम हो जाता है, जो अपराध उसने किया। फांसी को मजहब से क्यों जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इसको लेकर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, तो मजहब से क्यों आखिर इस फांसी को जोड़ा जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ समित पात्रा होंगे बीजेपी से, इसके अलावा हमारे साथ वीरेंद्र कपूर मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से संजय झा मौजूद हैं। हमारे साथ श्याम केसवानी मौजूद हैं, जो पूर्व वकील रह चुके हैं याकूब मेमन के। हमारे साथ मौलाना अंसार रजा और विजय विद्रोही भी शामिल रहेंगे। सबसे पहले श्याम केसवानी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अब ये जो बी रमन का आर्टिकल है वो सामने आया, जो उन्होंने 2007 में लिखा था, क्या जो अब सवाल उठाए जा रहे हैं याकूब मेमन की फांसी को लेकर, अगर उसने जांच में सहयोग किया तो उससे क्या उसका अपराध कम हो जाता है? जरूर। अब देखिए, कई बार ऐसे होता है कि किसी आदमी को अप्रूवर बनाया जाता है। अप्रूवर किसको बनाया जाता है? जो कि कंस्पिरेसी का मेंबर होता है, वो सबके बारे में बताता है कि ये ऐसे हुआ, ये बात ऐसे हुई, तो अप्रूवर को माफी क्यों दी जाती है? तुम्हारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बातचीत हो रही थी याकूब से, और उस बातचीत के तहत वो यहाँ पे आया फ्रॉम नेपाल। फिर आपने झूठी कहानी क्यों बनाई कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ही वॉज मूविंग इन अ सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस, उसे सवाल जवाब किया गया तो पता चला कि वो याकूब मेमन है। ये झूठी कहानी बनाने की क्या जरूरत थी?
श्याम केसवानी जी, आपके मुताबिक ये याकूब मेमन को बात फांसी तो उज्जवल निकम साहब को भी पता होगी। जी, या केसवानी जी, आपके मुताबिक याकूब मेमन को फांसी क्यों नहीं होनी चाहिए? इस वजह से क्योंकि उसने मदद की? आपके मुताबिक होनी चाहिए या नहीं, और क्यों नहीं होनी चाहिए? और दूसरी बात, क्या मुकदमे के दौरान ये बातें तो आपकी तरफ से बार बार कही गई होंगी? आज के तारीख में दुनिया के ये दलील, दुनिया के सब तरक्की पसंद मुल्क फांसी की सजा को निकाल रहे हैं। अभी जो आप बता रहे हैं कि झूठी कहानी, और ये सब तो बार बार और उस समय यहाँ पे अदालत में आपने ये तो पैरवी की देखिए, होगी ना? देखिए साहब, मैं कुछ चंद दिन उसका वकील रहा, उसके बाद मैं वकील नहीं था इनका। और देखिए ना, एक आदमी जिसने 20 साल पूरे किए जेल के अंदर, एक लाइफ सेंटेंस भी 20 साल से ऊपर नहीं होता। उस जमाने की तारीख की बात करता हूं, 20 साल की सजा लाइफ होती है। सब लोग कोई 15 साल में, कोई 16 साल में बाहर निकल आता है फॉर गुड कॉन्डक्ट। मैंने तो एक डबल मर्डरर को देखा है, वो 8 साल में बिकॉज ऑफ गुड कॉन्डक्ट बाहर आ गया। ठीक है। और देखिए याकूब का कॉन्डक्ट क्या है, जेल के अंदर उसने अनपढ़ कैदियों को पढ़ाया है, तो आपके मुताबिक इन वजहों से फांसी नहीं होनी चाहिए? हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद है, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं इस मुद्दे पर। ठीक है, संबित पात्र, आपने सुना श्याम केसवानी को, वो वकील भी रह चुके हैं याकूब मेमन के, और वो तमाम तर्क दे रहे हैं, और इसी तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं याकूब मेमन की फांसी को लेकर। तो क्या इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये जो सवाल उठाया जा रहा है वो सही है कि क्या फांसी नहीं होनी चाहिए? देखिए, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू श्याम केसवानी, हम सबसे उम्र में बड़े हैं। जो आज वो यहाँ कह रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट में 20 साल से ये पूरा मामला विभिन्न कोर्टों में चला और सुप्रीम कोर्ट तक गया, ये सब विषय हम बैठ के डिबेट में, बड़ी बहस में 10 मिनट में अपना वर्डिक्ट पास कर दे, ये हम महामहिम जस्टिस के ऊपर छोड़ें कि जो कुछ भी यहाँ कहा जा रहा है इसको बहुत बड़े रूप में वहां रखा गया होगा कोर्ट में, और कोर्ट ने उचित समझकर जो भी न्याय संगत रहा वो वर्डिक्ट दिया है। हिंदुस्तान में कोर्ट का रूल चलता है, अर्थात एक बार वर्डिक्ट आ जाए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हम लोग हो सकते हैं, हम नतमस्तक होकर उस वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी बात, मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि आप देखिए, श्याम केसवानी जैसे लोग कहते हैं कि गुड, बड़ा कंपैशनेट उसका व्यवहार रहा, वो अनपढ़ों को जाके वहां पढ़ाता रहा जेल में। भाई साहब, 250 से अधिक लोग बम के चपेट में आकर मारे गए, और लोगों को मारने की क्या आवश्यकता थी? उसी समय वो गुडमैन बन जाते, उसी समय वो अच्छे इंसान बन जाते। लोगों को मार के जेल में जाओ, जेल में जाके अनपढ़ों को पढ़ाओ, ऐसे अच्छाई किस काम की है सर? आप देखिए, कोई भी व्यक्ति मतलब अच्छाई अगर करना है तो बुराई को अपनाना ही क्यों है? बुराई को अपनाना नहीं था शुरू से। लेकिन आपके मुताबिक कोर्ट में पूरा मामला चल चुका है, अब इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए। लेकिन संजय झा हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी से। संजय, लेकिन सवाल उठ रहे हैं, हर तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, खासतौर पर MIM की तरफ से जिस तरह के सवाल उठाए गए हैं, या और भी तमाम लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं जहां कहीं ना कहीं से मजहब से जोड़ा जा रहा है। तो क्या अब सवाल उठने चाहिए तब जबकि पूरा मामला चल चुका है, कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, आतंकवादी और दोषी उसे ठहरा दिया है याकूब मेमन को? देखिए सुमेरा जी, अभी याकूब मेमन को यदि आप देखिएगा तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनको गुनहगार, उनको मुजरिम समझा है, उनको अपराधी समझा है। तो इस पर तो कोई वाद विवाद नहीं हो सकता है। अभी 27 जून को फिर सुप्रीम कोर्ट उनका जो उन्होंने एक नया पिटीशन जो डाला है उस पर सुनवाई करेगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो भी सजा होगा, यदि उनको फांसी मिलेगी या न मिलेगी, वो उसके बाद सरकार के ऊपर है वो। लेकिन इस वक्त एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस समय में एक मैं समझता हूं लोगों की भावना हम समझते हैं, परंतु ये नहीं भूलना चाहिए कि एक बहुत ही भयानक षड्यंत्र था और निर्दयी तरीके से मासूम लोगों की जान गई मुंबई में। और मैं ये जो सारे सीरियल ब्लास्ट में उसको मैंने अपने आंखों के सामने देखा हुआ है, जो एयर इंडिया का ब्लास्ट हुआ था। तो इसके पीछे ढेर सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त मजहब, धर्म, जाति ये सब लाना बिल्कुल अनुचित होगा। और असदुद्दीन ओवैसी जी ने जिस तरीके का आज भाषण दिया है, मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मौलाना अंसार रज़ा भी हमारे साथ मौजूद है। मौलाना अंसार रज़ा, खासतौर पर इस पूरे मामले को, याकूब मेमन की फांसी को धर्म से जोड़ा जा रहा है, मजहब से जोड़ा जा रहा है। क्या मजहब से जोड़ा जाना चाहिए? जहां की एक तरफ लगातार ये कहा जाता है कि कोई धर्म या मजहब
आतंकवाद नहीं सिखाता या आतंकवादी का या आतंकवाद का कोई धर्म या मजहब नहीं होता? देखिए मैम, मैं पहली बात, मैंने 3 लोगों की डिबेट अभी सुनी है। जहां तक सवाल याकूब मेमन का है और MIM के प्रेसिडेंट के बयान का है, इन 2 चीज़ों को जब जोड़ के आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं तजाद पैदा होगा। याकूब मेमन गुनहगार है नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट जानेगा, ये हम डिबेट में फैसला नहीं कर सकते। जहां तक सवाल MIM के प्रेसिडेंट का है, जो कल से वो चीख रहे हैं, ये इनकी चीख उस वक्त कहाँ चली गई थी जब मामला कोर्ट में चल रहे थे। आज जब फांसी की सज़ा सुना दी गई है, फांसी होगी नहीं होगी ये कोर्ट डिसाइड करेगा, हम लोग यहाँ डिसाइड नहीं करेंगे। उन्होंने जो सहानुभूति हासिल करना चाहिए हिंदुस्तान के मुसलमानों की, तो मैं समझता हूँ कि इतना गलत नज़रिया है। इससे नज़रिया ये जा रहा है कि हो सकता है कि सबका जहन जो है हिंदुस्तान के जो 25 करोड़ मुसलमान हैं, उन सबका जहन याकूब मेमन पर लगा हुआ है। ये इनकी तकरीर से साबित हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि इनका भाई और ये खुदा के वास्ते मुसलमानों को बख्श दे। इस तरह की वो ये कह रहे हैं सबको फांसी दो, वो कह रहे हैं भुल्लर को भी फांसी दो। देखिए वो ठीक है, वो बात की बात है। राजीव गांधी के हत्यारों ये हम नहीं फैसला करेंगे। अगर फैसला हमें करना होता तो 2001 से लेकर के और 2007 तक कितनी सजाएं सुनाई गई, हम आपको डिटेल बता सकते हैं कि 2007 में कितने लोगों को सुनाई गई, 6 में कितने लोगों को, 5 में कितने लोगों को, 3 में कितने लोगों को, 2 में कितने, हम एक एक डिटेल आपको दे सकते हैं। किसी को फांसी नहीं हुई, याकूब को ही क्यों? हाँ, तो आप भी सवाल उठा रहे हैं इस बात पे? नहीं, मैं कोर्ट के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूं। एक जो धारणा बनाई जा रही है, उसने गुनाह किया है। जो भी गुनाह करे, चाहे वो याकूब मेमन हो और चाहे प्रियंका ठाकुर हो, सजा सबको, कानून सबके लिए बराबर है, सजा सबको मिलनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी या MIM जो सवाल उठा रहे हैं वो सरासर गलत सवाल है और एक गलत मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए, देने की कोशिश करें, मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए किसी को कि वो मुसलमान है इसलिए उसको फांसी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बात और भी पहलुओं की करेंगे। बी रमन का जो आर्टिकल सामने आया है, उससे जो नई जानकारी सामने आई उसके बारे में बात करेंगे। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, फौरन होंगे यहाँ से। ABP न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि याकूब मेमन को फांसी क्यों नहीं होनी चाहिए, उस पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ वीरेंद्र कपूर जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। वीरेंद्र कपूर जी, बी रमन का जो आर्टिकल अब सामने आया है, जो उन्होंने 2007 में लिखा है, पूर्व रॉ के अधिकारी और इस पूरे मामले में अहम अधिकारी थे याकूब मेमन जब भारत लाया गया, वो जो जानकारी सामने रख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उस जानकारी को लेकर भी अब एक बहस हो रही है इस पूरे मामले पर, होनी चाहिए वो बहस अब जो जानकारी सामने आई है? देखिए, मैंने रमन साहब का आर्टिकल, मैं उनको जानता था, रमन साहब का आर्टिकल आज इंडियन एक्सप्रेस में रिप्रोड्यूस हुआ है, मैंने पढ़ा है, बड़े गौर से पढ़ा है। और आप अगर आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रमन साहब खुद कंफ्यूज थे। वो कह रहे हैं कि मुझे एक पैसे का शक नहीं था कि ये इन्वॉल्व थे। वो ये भी कह रहे हैं कि काठमांडू से वापस जाना मांगते थे जब लोकल पुलिस ने इनको पकड़ लिया और यहां जबरदस्ती ले आए। अब मेरा ये कहना कि आगे लिखते कि कोऑपरेट किया हमारे साथ। अरे भाई, जब आपकी कस्टडी में आ गए और क्या चारा है उनके पास? अगर आपके पास कोऑपरेट करेंगे तो आप जैसे लोग कहेंगे अरे भाई इनको फांसी मत दीजिए, इनको थोड़ा सा लीनियंट व्यू ले लीजिए। ये बहुत ही, उस आर्टिकल को आप पढ़े तो रमन साहब भले आदमी थे और काफी रिटायर होने के बाद बहुत जगह लिखते थे। ये आर्टिकल उन्होंने इसीलिए नहीं छापा जब जिंदा थे। ये आप जो है, उनके जब एक मित्र थी जर्नलिस्ट शीला भट्ट, उन्होंने ये आर्टिकल रिलीफ को दिया है, पर उसको पढ़ने के बाद लगता है कि रमन साहब भी कहीं ना कहीं भूल कर गए। ठीक है, लेकिन विजय, एक बड़ा सवाल ये कि जो रमन साहब अब लिख रहे हैं, अगर जांच एजेंसियों को मदद की, उसके तहत क्या कोई राहत मिलनी चाहिए थी याकूब मेमन को? दुनिया में ऐसे तमाम कानून हैं जहां पर अगर आप मदद करते हैं, और भारत में भी अगर आप मदद करते हैं तो फिर आपको राहत मिलनी चाहिए। क्या फिर उस परिदृश्य में फांसी पर सवाल उठाना सही है? देखिए, सवाल बड़ा मुश्किल है। इसमें निर्भर करता है कि महाराष्ट्र सरकार का क्या रुख था उस सारे मुकदमे को लेकर, या भारतीय खुफिया एजेंसियों का क्या रुख था। क्या उनको लग रहा था कि वाकई में अगर जैसा कि रमन साहब ने भी जो जिक्र किया है कि वो कॉपरेट कर रहा था, तो वो कॉपरेशन क्या उस मुकदमे तक ही सीमित था, या फिर टाइगर मेनन को भी भारत लाने या फिर दाऊद को भी भारत लाने का कोई जरिया ये याकूब मेनन बन रहा था या बन सकता था, या इसकी कोई गुंजाइश निकालने की कोशिश भारतीय खुफिया एजेंसियों ने या महाराष्ट्र सरकार ने याकूब मेनन को लेकर की? अगर ये सब नहीं हुआ तो फिर मुझे लगता है कि अब ये सवाल उठाना बेमाने हो जाते हैं।
श्याम केसवानी जी, ये इस समय जो सवाल उठ रहे हैं, ये बार बार बात सामने आ रही है कि इस समय सवाल, ये तमाम सवाल उठाने का क्या मतलब है? ये अब बेमानी नहीं है क्या? ये सवाल कि फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या किन हालात में होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? केसवानी जी, देखिए, इस केस में मैं कन्विक्शन की बात नहीं करता। मैं बात कर रहा हूं कि उनको सजाए मौत दी जानी चाहिए थी या उम्र कैद करना चाहिए था। इस केस के अंदर उम्र कैद की सजा वुड हैव बीन मोर देन सफिशिएंट। आजकल आप देखिए, पूरे दुनिया में मुहिम चल रहा है अगेंस्ट डेथ सेंटेंस, और हम कहते हैं नहीं नहीं, इनको तो हमको फांसी पे ही चढ़ाएंगे। तो उसको ये अपना राजीव गांधी की जो किलर थी, वो लड़की, औरत, नलिनी, उसको क्यों नहीं आपने फांसी पे चढ़ाया? उसकी डेथ सेंटेंस क्यों कम्यूट की गई? और ये देखिए कि ये बड़ौदा कांड और अहमदाबाद में जो राइट्स हुए, कितने लोग पकड़े गए। हर हफ्ते मैं किसी न किसी का रिपोर्ट पढ़ता हूँ कि फलाना आईपीएस ऑफिसर जिसको सस्पेंड किया गया था, उसको वापस नौकरी में लगाया गया। चलिए, वो तो सब गुजरात के मसले हैं जो गुजरात में होते रहे। जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी साहब के जमाने में जितने लोग थे वो सब रिहा होंगे, इसमें कोई शक शुबा। हाँ, फंसेगा वो जो उसकी मदद कर रहा था, जैसे तीस तहसील वालों को फंसा दिया। गुजरात भी तो भारत का हिस्सा है, गुजरात की बात है। केसवानी जी जो मुद्दा सामने रखे हैं उस पर संबित अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। संबित, आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, आगे रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, फौरन होंगे हाजिर, चर्चा जारी है। याकूब की फांसी पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। एमआईएम के ओवैसी ने कहा है कि मजहब के कारण याकूब को फांसी दी जा रही है। ओवैसी के बयान पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि वो पाकिस्तान चले जाएं। अरे जब फांसी देना है तो सबको दो, मजहब के नाम पर तफरका मत पैदा करो। दहशतगर्द अगर है तो यह भी दहशतगर्द है, मजहब का टारगेट नहीं तुम नहीं कर सकते। मुंबई धमाके के गुनहगार याकूब मेमन की फांसी से एक हफ्ता पहले दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक राजनीति हो रही है। मुसलमान होने की वजह से याकूब को फांसी दिए जाने के आरोप पहले भी एनसीपी लगा चुकी है, लेकिन ओवैसी ने एक एक कर उन अपराधियों के नाम गिनाए जिनकी फांसी अटकी हुई है। बलवंत सिंह रजौना सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मार दिया। पंजाब की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ, तमिलनाडु की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। अरे जब फांसी देना है तो सबको दो। ओवैसी के बयान की गूंज संसद की दहलीज तक सुनाई दी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि ऐसे बयान देने वाले ओवैसी को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो राष्ट्र का सम्मान नहीं कर सकते, भारत के संविधान का सम्मान नहीं कर सकते, यहाँ की न्यायपालिका का सम्मान नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। रास्ता खुला हुआ, पाकिस्तान जा सकते हैं। ओवैसी साहब हों, वो हमेशा पोलराइजेशन जहां भी हो और जिससे उनको लाभ हो, इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। विवाद बढ़ने के बावजूद ओवैसी अपने बयान पर कायम है। हमारा यही मुतालबा है कि भैया इसमें पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हम इस मसले को उठाएं, क्वेश्चन किए हैं कि मेरी शिकायत उन पॉलिटिकल पार्टीज से है जो पावर में रहने के बाद नाइंसाफ़ी करती हैं। 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने याकूब की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी थी, जिसके बाद याकूब ने फांसी से बचने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई पूरी होने से पहले टाडा कोर्ट में फांसी की सजा पर डेथ वारंट जारी करने को गलत बताते हुए याकूब मेमन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी। याकूब को 30 जुलाई को नागपुर की जेल में फांसी दी जानी है। तो याकूब की फांसी पर हो रही है राजनीति। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, सभी इनसे बात करते हैं इस मुद्दे पर। संबित पात्रा, लेकिन याकूब की जो फांसी का मुद्दा है उस पर राजनीति हो रही है, लेकिन ये ऐसा पहला मामला नहीं है हमारे देश में। जब इस तरह का कोई मामला आता है, इस तरह का सेंसिटिव मामला जिसमें फांसी की सजा की बात होती है, उस पर राजनीति होती है। सही कह रही हैं आप, बड़ा आश्चर्य का विषय है। देखिए, हर कोई कहता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, फिर आतंकवादी का धर्म कैसे हो जाता है? जब आतंकवाद ही धर्म रहित है तो स्वाभाविक रूप से जो आतंकवादी है वो ना हिंदू है ना मुसलमान है। चाहे वो धनंजय चटर्जी एक रेपिस्ट था, आपको याद होगा, एक बलात्कारी था बंगाल का, उसका भी फांसी हुआ था, तो किसी प्रकार का किसी ने नहीं कहा कि उसको फांसी नहीं होनी चाहिए। सबने कहा बिल्कुल बलात्कारी है, होना ही चाहिए, इसमें कोई लेकिन ओवैसी जो सूची गिनवा रहे हैं, उन लोगों को फांसी नहीं हुई, वो सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं याकूब मेमन को क्यों हो रही है?
नहीं, ओवैसी ये सूची लेके सुप्रीम कोर्ट से पूछे। ये तमाम विषय लेकिन उस पर आपका क्या कहना है? संज्ञान से हो रहा है, कोई अपने मर्जी से नहीं हो रहा है। इस पर विजय विद्रोही कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का उसमें कोई लेना देना नहीं है संबित जी, आप भी जानते हैं। विधानसभा में आप रहा हूं, बलवंत सिंह वाला जो मामला हुआ था पंजाब विधानसभा ने पारित किया था, उसमें आपकी सरकार भी शामिल थी। मैं बता रहा हूं, अकाली दल सरकार, अकाली दल में आपकी सरकार शामिल है वहां पे पंजाब में, और विधानसभा में पारित हुआ। तमिलनाडु के अंदर जब हुआ तो जो लिट्टे समर्थक जो पार्टियां हैं वो सब एक हो गई थी और उन्होंने विधानसभा में पारित करा दिया था। ये तो हकीकत है ना जी। तो आपको उत्तर दे रहा हूं ना, सुन लीजिए हमारे स्टैंड को, हमें क्लियर करके रखूं यहाँ पे। जब लिट्टे के पार्टी, जो लिट्टे के समर्थक पार्टियों ने तमिलनाडु में रिजोल्यूशन लाया कि राजीव गांधी के असैसिनेटर्स को छोड़ देना है, कम्यूट डेथ सेंटेंस को पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कम्यूट कर दिया था, अब पूरी हो गई है, इनको छोड़ देना है। इस विषय को जब सुप्रीम कोर्ट में लाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे दिया, आपको पता है अच्छी तरह से कि केंद्र की तरफ से जब हमारी सरकार थी, हमारे सॉलिसिटर जनरल ने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इनको नहीं छोड़ा जाना चाहिए, इनको उम्र कैद और पंजाब में डेथ, इन्हें जेल में रखना चाहिए। पंजाब में हाई कोर्ट से स्टे आया है जी, हाई कोर्ट से स्टे। और मौलाना साहब मैं आपको एक बात बता दूं, आप जो अभी फ्रस्ट्रेशन में गुजरात चले गए थे, ये फ्रस्ट्रेशन में गुजरात मौलाना साहब नहीं गए थे। संबित जी, गुजरात का नाम आते ही आप लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है। मेरी बात सुन लीजिए, नहीं हो रही है। नरेंद्र मोदी जी का भी नाम ले रहे थे मौलाना साहब। सुनिए, इतना नरेंद्र मोदी साहब का नाम लेना कोई गुनाह नहीं है। फ्रस्ट्रेशन है, इतना ज्यादा आप लोग उतावले मत हुआ कीजिए। नरेंद्र मोदी साहब हमारे भी प्रधानमंत्री है, उनका नाम लेना कोई गुनाह नहीं है। अगर हमने नरेंद्र मोदी साहब का नाम लिया कोई गुनाह नहीं कर दिया मैंने ना। मेरे कहने का मतलब ये है, नरेंद्र मोदी बचा रहे हैं गुजरात में, किसको बचा रहे हैं? मैं एक बात देखिए, किसको बचा रहे हैं? 30 के केस में सब देख रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? यहाँ हमारे लिए एहतराम के लायक है, लेकिन मैं एक सवाल जो हमें इससे मतलब नहीं, एहतराम के लायक जगह से आप क्या उठा रहे हैं? आप तो ये बताइए क्यों उठा रहे हैं? सुनिए, क्या मामला पंजाब का, चलिए 2001 में 33 लोग, अब लिखते जाइए, आप बहुत माहिर हैं आप लिखा पढ़ी में। 2001 में 33, 2002 में 23, 2005 में 77, 2006 में 40 और 2007 में 100 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई, मगर अब तक किसी को फांसी नहीं हुई। फिर याकूब मेमन क्यों? मसला यहाँ खड़ा हो रहा है, फांसी की सजा कोर्ट बड़ी बहस में क्यों पूछ रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप मौलाना साहब? यहाँ सवाल आता है कि साहब वो मजहब की बुनियाद पर हो रहा है, दाखिल करिए, आप उनसे पूछिए, और जो तमाम राष्ट्रपति रहे हैं हिंदुस्तान के, उनसे सवाल जब आते हैं संबित जी तो तरह तरह के सवाल आते हैं। अफजल गुरु का मसला हुआ, अंधेरे में हो गया, अगर वो उसको उजागर किया जाता, डेट फिक्स की जाती, ऐसे ही हंगामा होता। हम ना कल अफजल गुरु के पक्ष में थे, ना आज हैं, ना हम याकूब मेमन के कल पक्ष में थे, आप पक्ष में नहीं थे बोल के पूरे पक्ष का विषय बोल दे रहे हैं। क्या पक्ष का विषय? मैंने बोल रहा कि मैं पक्ष में नहीं हूं, तो पूरे पक्ष का विषय रखे जा रहे हैं। बताइए, प्रज्ञा ठाकुर को क्यों पाल रखा है? उसकी क्या वजह है? उसने भी तो गुनाह किया है। कौन नहीं पाल रखा है? क्या होता है? गुजरात में बंजारा को छोड़ा गया, कैसे कैसे लोगों को छोड़ा गया कर रहे हैं जो गुनाह, मौलाना जिन्होंने गुनाह किया मौलाना है, उनको क्यों छोड़ा गया? शब्दों का प्रयोग कर रहा है, पाल रखा है करके दोबारा से कोर्ट में केस है, कोर्ट जो कहेगी ये सरकार, हम कोर्ट का एहतराम करते हैं मौलाना, हम कोर्ट का एहतराम करते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी लोग वो आप एहतराम करते नहीं है, वो पता चल गया है। आप जो कहें तो वो सही है संजय, लेकिन ये मुद्दा की राजनीति होती है फांसी के मुद्दे पर, याकूब मेमन पर हो रही है, लेकिन इसके अलावा भी तमाम मुद्दों पर हो चुकी है, पहले भी राजनीति हुई है। विधानसभा में जाकर पारित कर दिया जाता है रेजोल्यूशन की नहीं फांसी दी जाए या कम्यूट कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। देखिए सुमेरा जी, देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों को भड़काने वाली एक भाषण दिया है, उस पर साक्षी महाराज ने भी उपनी टिप्पणी करके कि उनको पाकिस्तान चला जाना। ये देखिए हर जगह एक सांप्रदायिक एक रंग लाने की कोशिश उन्होंने भी की है, और साक्षी महाराज जो भारतीय जनता पार्टी के काफी जाने माने नेता हैं, उन्होंने भी वही किया है। सच्चाई यही है कि हमारे देश में एक न्यायतंत्र है, एक अदालत की प्रक्रिया है, और यदि कानूनी प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी निर्णय लिया है तो उस पर हमारा किसी को पसंद या नापसंद करने का कोई उसमें चॉइस नहीं है, उसका पालन करना पड़ेगा, उस पर हमें कोई चॉइस नहीं है, हमें इज्जत करनी चाहिए। और भारत के न्यायतंत्र वोट बैंक के दखलंदाजी करते हैं इस तरह के मामलों में, नहीं करनी चाहिए लेकिन करते हैं।
ये भी तो हकीकत है ना, नहीं करनी चाहिए, नीति होनी चाहिए। मामले में भी आप लोग, आपकी पार्टी के बड़े नेता ये सुमेरा जी आप जो कह रही हैं वो हकीकत है। आप देखिएगा हमारा इतिहास देखिए, आप यदि डेथ कॉन्विक्ट्स का, आप मर्सी पिटिशंस का आप पूरा देखिएगा, हर जगह आपको किसी न किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने उस पर एक तरीके से एक मैं समझता हूं कि एक सांप्रदायिक रंग लाने की जरूर कोशिश की है। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त यदि भावनाएं बहुत ऊपर हैं या जो भी, अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट तो 27 जून को आ ही जाएगा, इसीलिए हम लोग को अभी उस थोड़ा संयम रखना चाहिए। परंतु जिस तरीके के भाषा को उपयोग ओवैसी जी और साक्षी महाराज जी ने ऐसे अपने टिप्पणी में कहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति होती है इस तरह के मुद्दों पर। क्या नीति के तौर पर फांसी की सजा या इस तरह की जो नीति है उस पर सख्त कानून बनाने की और उस पर राजनीति ना हो, इसकी जरूरत है। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आगे वापस आएंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एबीपी न्यूज में बड़ी बहस जारी है, याकूब मेमन को फांसी क्यों नहीं होनी चाहिए। इससे बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। वीरेंद्र कपूर जी, लेकिन अभी जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे, याकूब मेमन के मुद्दे पर राजनीति हो रही है, लेकिन इस तरह के तमाम जब मामले सामने आते हैं, जो इस तरह के संवेदनशील मामले हैं, जो सुर्खियां बटोरते हैं, जिन पर वोट बैंक की राजनीति की जाती है, उस पर राजनीति होती है। याकूब मेमन का ही सिर्फ एक मामला नहीं है। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, संजय जी बैठे हैं, पात्रा जी बैठे हैं, इनकी फेलियर है कि ऐसे एलिमेंट, ओवैसी ऐसे एलिमेंट जो हैं आगे आते हैं और बरगलाते हैं माइनॉरिटीज को, मिसलीड करते हैं। ये इन लोगों ने वो स्पेस छोड़ दिया है, इनकी कमी है। और साक्षी इनको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। आज ओवैसी जो है हैदराबाद में ही नहीं, आज और साक्षी महाराज जो आप नेले पे देला हैं, साक्षी एक राइट और लेफ्ट जो हैं वो एक दूसरे को फीड करते हैं। अगर ओवैसी नहीं होगा तो साक्षी महाराज नहीं होंगे, आप उसको देखिए। ये दुख की बात है, सोचना चाहिए। कम से कम साक्षी महाराज पे अंकुश लगाने के लिए टॉप लीडरशिप है। ओवैसी तो इंडिपेंडेंट प्लेयर हैं, जो चाहे उगलते हैं, उगल सकते हैं। देखिए, मैं एक बात आपको कांग्रेस ने अपना स्पेस छोड़ दिया। मैं एक बात आपको बता दूं, आपने माइनॉरिटी को बलगलाने की बात की है। मैं आपको एक बात बता दूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान ओवैसी का फॉलोवर नहीं है, इसे आप नोट कर लीजिए। सारे हिंदुस्तान के मुसलमान ओवैसी के फॉलोवर नहीं है। तमाम लोग ओवैसी के पीछे नहीं जाने वाले, हमारे जैसे लोग कभी नहीं जाएंगे। तलाशने के लिए ये सब करते तो है ना? हो रहा है जहां ओवैसी बोलते हैं साक्षी महाराज को पाकिस्तान के अलावा कोई नाम ही नहीं आता है। अगर ओवैसी ने कोई बात कही तो उन्होंने कहा पाकिस्तान। ठीक है, हमारे पास अब मुझे रोकना पड़ेगा आपको यहीं पर। हमारे पास इस चर्चा के लिए इतना ही समय है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल उठाए जा रहे हैं, याकूब मेमन की फांसी को लेकर सजा हो चुकी है और उसके बाद ये सवाल उठाना किसी हद तक बिल्कुल गलत है, बेमानी है, लेकिन राजनीति इस पूरे मुद्दे पर हो रही है जो नहीं होनी चाहिए।